हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं सही। मैं आज आप लोग को फिटिंग कुर्ता कटिंग करके बताऊंगा कि कैसे कुर्ता कटिंग किया जाता है गाइस। तो गाइस, ऐसे कपड़े को आपको पहले फोल्ड करना है। ऐसे नीचे घेरा नाप करके इसे पौनी इंच इस तरह करके आपको सीधा कर लेना है कपड़े को। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से निशान लगाना है आपको। अब यहाँ से अब यहाँ से हमें इसकी कंधी डाउन करेंगे 7 इंच, और यहाँ से आर्मोल की डाउन करेंगे हम 6.25, और यहाँ से हम 11:15 पे कमर के निशान लगाएंगे, और यहाँ से पॉकेट के निशान लगाएंगे हम 5.25। ठीक है। और 2 इंच, 2.25 इंच और लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, हमें लंबाई लेना है। लंबाई है मेरा इसकी 37.5 और 1.25 इंच और लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मोड़ी है मेरा 19, 19 का हाफ 9.5 और हाफ इंच मार्जिन। अब यहाँ हम कमर के निशान लगाएंगे। जो हो गया। कमर है मेरा 7.25, 7.25 यानी 14.5 का हाफ 7.25, ये कुर्ते का नाप है गाइस। ठीक है। और हाफ इंच मार्जिन 7.25, हाफ इंच मार्जिन यानी 7.25 का मतलब 14.5 हो गया। ये यहाँ से यहाँ पे ये आर्मोल से ये आर्मोल कुर्ते का नाप है ये। और 7.25 हमारा सीना है, सीने का हाफ यानी 15.5 का हाफ 7.25 और हाफ इंच मार्जिन। अब आते हैं तीरे पे। तीरा है मेरा 14 इंच, 14 का हाफ 7 इंच। ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे हम 2.25 इंच कॉलर के 5वां हिस्सा। अब इसको यहाँ मिला देंगे। ठीक है। अब इसको हम ये कर देंगे, और ये जितना रखा था इससे हम हाफ इंच कम करके इधर लगा देंगे निशान। जो हो गया। और ये जितना है 7 आ रहा है, तो ऐसे 7 को रखेंगे, यहाँ से हम 1.25 इंच अंदर लेंगे और इसको यहाँ मिला देंगे। ठीक है। तो गाइस, ये चीज़ और बता दूँ आपको, ये शोल्डर में आपको मार्जिन नहीं रखना है, आपको अलग से जितना शोल्डर है आपका उतना ही आपको लगा देना है निशान। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये गलती नहीं करना है कि अलग से हम मार्जिन रखें, नहीं तो आपका फ्रंट पार्ट बैठने नहीं देगा। ठीक है गाइस, ये चीज़ आपको याद रखना है। ऐसे इसको रखना है। ये हो गया। ये हो गया। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप जितना शोल्डर है उतना रख देना, मार्जिन नहीं रखना अलग से। ये हो गया। इसकी आर्मोल देखते हैं। आर्मोल हमें 6.25 तैयार चाहिए। 6.25 आएगा कि नहीं आएगा मेरा। ये आ रहा 6.25, और बैक को टूटेगा 1 इंच आ जाएगा। तो गाइस, हमारा ये फ्रंट पार्ट का निशान लग गया है। तो गाइस, थोड़ा हम आर्मोल को सही कर लेते हैं, तो इसकी राउंड से। ठीक है। क्योंकि हमारा आदमी कूद के चल रही है इसलिए।
ये हो गया मेरा अनमोल कटिंग। ठीक है। और इसके हम चीरा लगाएंगे 10 पे। ये हो गया। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब कटिंग करेंगे इसके हम बैक पार्ट। तो गाइस ऐसे रखना है बैक पार्ट को, ये बराबर करके। देखिए ऐसे बराबर कर लेना है ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है। अब हम इसको पहले कटिंग कर लेते हैं इसी के बराबर। ठीक है। इसी के बराबर हम कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग सीधा इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। ये तुम्हें जितना शोल्डर था उतना टोटल अगर या मार्जिन नहीं अलग से रखा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 1/2 इंच मार्जिन लेना है। शोल्डर है 14, 14 का हाफ 7 और 1/2 इंच मार्जिन, ये हमारा मार्जिन हो गया। ठीक है। अब यहाँ लेना है हमें 2.5 इंच, यहाँ लेना है 2.5 इंच। ठीक है। और ये जितना हमारा है ये है 2.25, तो हम यहाँ 1/2 इंच प्लस करके लगाएंगे। कॉलर के पूरा लगाना है। ठीक है। देखिए ये हिस्सा हमारा इतना भाग रहा है ना, अभी देखना है आपको। कुर्ते का तरफा ज़्यादा चढ़ेगा तो हाले के पास नम आएगा। अभी जितना आ रहा है 7.5, यहाँ 1/2 इंच कम रखेंगे, 1/2 इंच कम। इसको यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे। ये हो गया। तो गाइस ये हो गया मेरा। इसका बीच करना है। ठीक है। ये हो गया। इसको बीचा बीच करना है। देखिए गाइस आ गया हमारा राइट। ठीक है। अगर ये मार्जिन लगता तो कंधी तोड़ने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट इधर बाहर निकलता। ठीक है। ये फ्रंट पार्ट में अगर मार्जिन लगता है शोल्डर पे तो यहाँ आता। जब वहाँ आता तो इसको ऐसे करता तो ये हिस्सा इधर ऐसे भागता, तो तर पर ज़्यादा चढ़ता फ्रंट पार्ट में, तो ये कॉलर लगाने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट में झोल आता, फ्रेश नहीं आता। ठीक है गाइस। ये चीज़ आपको, मैं देखता हूँ लोग अक्सर यही गलती करते हैं, फ्रंट पार्ट में भी मार्जिन रख देते हैं शोल्डर पे, यही गलती कर देते हैं। ये गलती नहीं करना आप लोगों को। ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। इसके हम स्लिप कटिंग करते हैं। इसको ऐसे कर देना है।
जो कपड़े का वो है उसी पे आपको मोड़ देना, ताकि हमारा ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, इसको सेंटर में आ जाए। यहाँ निशान लगाना आपको। अब यहाँ देना आपको, बच्चे में देना आपको 2.5 इंच। मसल लगाएंगे हम 6.25। ये हो गया। अब यहाँ से हम मार्जिन छोड़ के इसकी लंबाई नापेंगे और 1.25 इंच और देंगे यहाँ का फोल्डिंग के लिए। मोहरी है मेरा 5 इंच 2 सूत और 1/2 इंच मार्जिन, और इसको यहाँ ऐसे मिलाना है। जो हो गया, इसको कट कर देना। याद रखना है आपको, ये पार्ट बराबर होनी चाहिए अंदर बाहर दोनों का। ठीक है, अब देखिए ये कम ज़्यादा हुआ है तो आपको ये छाँट देना है, या पहले प्रेस कर देना है। मैं छाँट देता हूँ इसको। ये कपड़ा फोल्डिंग है ना, वो इसकी वजह से ये आ गया है। अब यहाँ से इसको बैक फ्रंट बना देना है। तो गाइस ये हमारा कटिंग हो गया स्लिप इसकी। अब देखते हैं गाइस हमारा पॉकेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 5.25। देखते हैं हमारा पॉकेट कितना रहा है। पॉकेट कम आ रहा है ये, तो हम इसको आड़ा कटिंग कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं है पॉकेट की, ये तो अंदर की बात है। ठीक है, यहाँ से लेंगे हम 6.25 6.25। ठीक है, इसको सीधा कट कर देंगे आप। पॉकेट रखेंगे हम 17 इंच पे, इसको कट कर देंगे और इसको ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से नापेंगे हम 5.5। ऐसे आगे मेरा। तो भाई ये हमारा कटिंग हो गया। ओके, तो दीजिए इजाज़त। बाय।